हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एंड क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्पेशली जो हमारी होने वाली है 9th to 12th के बच्चों के लिए होने जा रही है, लेकिन ज़्यादा बेसिकली ये 10th और 12th के लिए है, जो उनके पेपर में एमसीक्यू के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पूरा वीडियो। कहता है लेटर टू एडिटर को जब हम लिख रहे होते हैं तो दोस्तों हम लेटर टू एडिटर को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों हम लेटर लिख रहे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, और साथ में कुछ सैंपल लेंगे इसके एमसीक्यू के, जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और फिर आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में अटेंड कर पाएंगे अगर आप इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझ गए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप लेटर लिख रहे हो, तो लेटर आप लिख रहे हो जैसे किसी एडिटर को लिख रहे हो, तो एडिटर को लेटर लिखते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात तो एक्सप्रेस करोगे आप वन व्यू अबाउट द सम सोशल इश्यूज। आप जो बातें लिख रहे हो किसी भी सोशल इश्यूज के बारे में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिएगा कि आपके एरिया में क्राइम बढ़ गया है, या फिर आपके एरिया में मान लो बहुत ज़्यादा चोरी डकैती होती हैं, इसके व्यूज़ आप बता रहे हो, या फिर कोई रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के बारे में, आपके एरिया में पानी की परेशानी है, बिजली की समस्या है, तो उस व्यूज़ को आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हो। या फिर इन रिस्पॉन्स टू अ सम आर्टिकल पब्लिश इन द सेम न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल को पब्लिश हुआ उसके बारे में आप कुछ अपने ओपिनियन देना चाहते हो। सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू सम सोशल इश्यूज़, आप किसी सोशल इश्यूज़ के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हो कि हाँ भाई इस तरह का ये होना चाहिए, ये बातें आप बताना चाहते हो। और याद रखिएगा, जब भी आप ये लेटर लिखेंगे तो ये लेटर की जो टोन होती है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, फॉर्मल लेटर का होना चाहिए यूज़। फॉर्मल टोन का यूज़ करना है हमें, इनफॉर्मल टोन का यूज़ नहीं करना है। और दे इलेबोरेट ऑन द कंसर्न ऑफ द राइटर टू द मेक इन एन इम्पैक्ट, और क्या प्रभाव पड़ रहा है आप उस बात को इलेबरेट करते हो इसके अंतर्गत। तो एक फॉर्मेट में दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार का लेटर का फॉर्मेट है। देखिएगा, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सेंटर एड्रेस, मतलब आपका पता जो क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर डेट होता है, फिर इस तरह से द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़कर फिर डेट, फिर यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट होता है, फिर सर, फिर मेन बॉडी। तो ये एक फॉर्मेट है इस तरह का, आप देख पा रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, तो कंप्लीमेंट्री क्लोज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे योर सिंसियरली लिख रहे हैं, या फेथफुली लिख रहे हैं, या ट्रूली लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि योर्स जब आप लिख रहे हैं तो योर्स में आपको कॉमा लगा के एस नहीं लिखना, और सिंसियरली या फेथफुली या ट्रूली का ये जो वर्ड है ये स्मॉल लेटर होगा बच्चों जी, और शुरुआत का योर्स का वाई जो होगा कैपिटल होगा। दैट मीन्स YOURS, योर्स। और अगर फेथफुली बोल रहे हैं तो FAITHFULLY। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये पूरा का पूरा वर्ड ये वाई कैपिटल होना चाहिए शुरुआत में। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर नाम जो जो भी नाम होगा, डेजिग्नेशन भी अगर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। दैट मीन्स पोस्ट होता है। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट लिख के दिखाता हूँ। देखिएगा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले सेंटर एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया अभी कि आपका ये अपना पता होता है। फिर आपको एक लाइन छोड़ना होता है, आपको डेट लिखनी होती है। डेट का भी फॉर्मेट है, डेट आपको इस तरह से डिज़ाइन करनी होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से डेट लिखनी होती है, आज की तारीख जैसे जो भी होगी आप वो डालकर फिर पूरा पूरा मंथ लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के पूरा ईयर लिखेंगे। इस तरह से कभी भी आप नहीं लिखेंगे जैसे आप सोचें कि हम ऐसे लिख दें 11 ऐसे करके 4 ऐसे 2011 या 21 जो भी है, तो ये गलत प्रोसेस है। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेट के बाद आता है, फिर हमारे पास डेट के बाद आता है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। इसका मतलब रिसीवर एड्रेस की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम लिख रहे हैं उसका पता, जैसे द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके नाम के साथ। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको सैल्यूटेशन दे आना है। और एक बात ध्यान रखनी है, सैल्यूटेशन में आपको कोई डियर शब्द का यूज़ नहीं करना, आपको सर या मैडम शब्द का यूज़ करना है। और इनमें से भी कोई एक ही यूज़ करना है, ये नहीं कि आप सर और मैडम दोनों यूज़ कर लें। उसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी, कोई स्पेस नहीं, आपको डायरेक्ट मेन बॉडी लिखनी है, जिसको आप कंटेंट बोलते हैं, वो बीच का मैटर जो वेद जिसमें आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलता है एक लाइन छोड़कर लास्ट में आप इसको कैसे कम्प्लीमेंट्री क्लोज करते। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लास्ट में थैंकिंग यू या थैंक यू इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। और लास्ट में जब आप लिखते हैं योर सिंसियरली या फेथफुली ट्रूली, तो बताया था मैंने आपको वाई कैपिटल होगा, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ यूज़ करनी है। और यहाँ पे आपको कॉमा लगा के एस का यूज़ नहीं करना, ये यहाँ पे गलती नहीं करनी, ऐसे कॉमा लगा के एस लगाते हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है।
यानी कि लेटर तो लिखा हुआ है, वो पूछेगा उस लास्ट में सेंडर्स का नेम, जो भी बंदा लेटर को लिख रहा है उसका नाम, और अगर उसकी उसकी डेजिग्नेशन के बारे में पता है आपको कि हाँ भाई उसकी क्या पोस्ट है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, एमसीक्यू हमारे बने हुए हैं। कहता है अ फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव द डिज़ायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। इसका मतलब जब आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप किस चीज़ की बातों का ध्यान रखेंगे? इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ग्रामेटिकल करेक्शन, टू द पॉइंट ऑफ द रिलेवेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑब्वियस सी बात है आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। जब आप फॉर्मल लेटर को ओपनिंग कर रहे हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? आस्क अबाउट द वेलबींग द रेसिपेंट, उससे कुछ बारे में पूछते हैं। इन्फॉर्म द रेसिपेंट अबाउट द पर्पस ऑफ द राइटिंग, बिल्कुल जी। डिस्कस अबाउट द रेसिपेंट फैमिली, ना जी ऐसा तो नहीं होता। और यहाँ लास्ट कहता है आपके पास कि फाइल कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, नहीं जी ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म द रेसिपेंट अबाउट द पर्पस ऑफ द राइटिंग। हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर को आप लेटर लिखते हैं तो उसका मेन पर्पस, सॉरी, एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस वन रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट पर आप कर रहे हो। टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन एंड और गिव कमेंट ऑन अ करंट इश्यूज। टू गिव वार्निंग अबाउट द इश्यूज। टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट अ सर्टेन इशू। तो जाहिर सी बात है ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, टू एक्सप्रेस वन ओपिनियन और गिव कमेंट ऑन अ करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं उसके बारे में आप लेटर लिखते हो। फिर कहता है कि हाउ टू एंड, फिर कहता है हाउ टू एंड, कहाँ गया, सॉरी, कहता है हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को जब आप एंड करते हो तो आप किस तरह से एंड करते हो? तो कहता है बाय शोइंग योर लव फॉर द रेसिपेंट, by discussing the weather in your cities, by discussing the weather in the recipient cities, by telling the recipient what he should be doing next। ऑब्वियसली बात है हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब नेक्स्ट आगे क्या करना चाहिए, आप ये बात बताएंगे। फिर नेक्स्ट कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टोन ऑफ द लेटर इज एडिटर। इसका मतलब जब हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, किस तरह का लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। तो हम आप मैंने बताया था आपको पहले भी लिखवाया फॉर्मेट में, तो हम पर्सनल, फॉर्मल, अम्यूजिंग या सीरियस नहीं, हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मल टोन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हाउ शुड बी एड्रेस, नेक्स्ट है हाउ शुड बी एड्रेस, देखिएगा एक मिनट, सॉरी। फिर यहाँ पे है आपके पास हाउ शुड बी एड्रेस द ऑडियंस ऑफ द लेटर। जब आप लिख रहे हो तो किस तरह से आप एड्रेस करोगे? डियर सर, मैडम, या द एडिटर लिखकर, सर मैडम लिखकर, टू हुम इट मे कंसर्न करके तो बताया था मैंने आपको, सर या मैडम का यूज़ करेंगे हम, बहुत ही आसान था। इट इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ योर बॉडी, जाहिर सी बात है आप मेन टेक्स्ट जो बॉडी का वो कहाँ लिखते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में लिखते हैं, यानी कंटेंट जो होता है। उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन है कि योर लेटर, उसका क्वेश्चन है आपके पास कि योर लेटर्स टू एन एडिटर शुड ऑलवेज इंक्लूड, किस बात को आप इंक्लूड करते हैं लेटर में? अ लॉन्ग ओपनिंग पैराग्राफ, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के लंबा सा, अ ब्रीफ ओपनिंग पैराग्राफ विच इंट्यूज योर रीजन ऑफ राइटिंग, बुलेट पॉइंट्स ऑफ द मेन रीजन ऑफ द राइटिंग, या पोलाइट आस्किंग अबाउट द हेल्थ, नहीं जी। हम तो करते हैं यहाँ पर अ ब्रीफ ओपनिंग, मतलब एक शुरुआत में एक अच्छी सी लाइन बोलते हो कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंटेशन, कुछ इस तरह का यूज़ करते हैं। इसका मतलब अ ब्रीफ ओपनिंग पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूस योर रीज़न ऑफ द राइटिंग, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न आप बताते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फिर यहाँ पर द रीज़न विथ विच यू राइट अ लेटर टू एन एडिटर इज़, जो रीज़न होता है वो क्या होता है? पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट, या फॉर्मेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रीज़न होता है वो क्या होता है उसका, वो पर्पस होगा उसका, कोई कोई ना कोई पर्पस होगा तभी तो कोई ना कोई रीज़न होगा उस, तभी तो आप लेटर लिख रहे हो इस बात को। फिर कहता है इट इज़ द वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ अ लेटर द इंक्लूड्स अ शॉर्ट कैपिटलाइज एक्सप्रेशन सच एज अ सिंसियरली ऑफ लव एंड इट फॉलोज बाय अ कॉमा। तो इसको आप कहाँ लिखते हैं? ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग में लिखते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, दिस इज़ व्हाट यू साइन योर नेम बिगिनिंग करेक्ट डायरेक्टली आफ्टर क्लोजिंग। भाई आप साइन करते हो योर नेम तो लास्ट में, बिगिनिंग मतलब किसके बाद करोगे? जाहिर सी बात है सिग्नेचर के बाद ही तो आप अपना नाम लिखते हो लास्ट में, तो इसका मतलब लास्ट में हो गया। ऑब्वियस सी बात है आफ्टर द क्लोजिंग सिग्नेचर के बाद अपना नाम लिखोगे, आप साइन करोगे। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर।
तो आप किस चीज़ को ब्लॉक लेटर में लिखते हैं? देयर इज़ नो इंटेंडेशन, यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स इज अ डिस्पेंशन विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट। फिर यहाँ पे कहता है ईच ब्लॉक बिगिनिंग विद द मार्जिन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए देयर इज़ नो इंटेंडेशन, यानी कि कोई हम फालतू बातें लिखेंगे नहीं उसमें अंदर। हाँ, हम उसके अंदर पंचुएशन यूज़ करेंगे और यहाँ तक कि ब्लॉक फॉर्मेट भी यूज़ करते हैं हम उसके अंदर। तो इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ईच ब्लॉक बिगिनिंग विद द मार्जिन ऑफ द लेफ्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेफ्ट से स्टार्ट ज़रूर होता है। फिर कहता है कि व्हाट अ करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन। आप सही से कैसे लिख सकते हैं? योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर ट्रूली, योर्स ट्रूली। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो सबसे गलत है, ऐसा तो कभी करना भी नहीं। आपका बी राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। तो 13 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा कुछ नया लेके आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।